जब वाला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। जब वाला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। एक बार में 4 शीश को काटे उदल की तलवार। करे युद्ध तो छन 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 चारों तरफ गूंजे झनकार। करे युद्ध तो छन 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 चारों तरफ गूंजे झनकार। जैसे गगन में चमके बिजली ऐसे चमके है तलवार। बड़े लड़ैया बड़े लड़ैया बड़े लड़ैया आला उछल बड़े लड़ैया। ये क्या कर दिया माँ मैंने? महोबा पहुंचने से पहले इतनी बड़ी गलती माँ। मुझे पता था माँ कि आप महोबा नहीं जाना चाहती थी ना, इसलिए ये सब कुछ हुआ। पर मैं अपनी गलती का दोष आपको क्यों दूं माँ? माँ, अब आपका मंदिर यही बनवाऊंगा। गजमोतिन, अभी हम लोग मंदिर नहीं जा सकते। हमें कुछ और दिन रुकना पड़ेगा। क्यों? क्यों नहीं जा सकते? किसने रोका है हमें? हमें सूचना मिली है कि महोबा के आला ने माँ का मंदिर महोबा में बनाने का निर्णय लिया है। और वो तो माँ शारदा की मूर्ति भी ले गया है। क्या? ये जानकर मन अति प्रसन्न हुआ कि इतने विषैले बाण लगने के बाद भी आला जीवित है और माँ शारदा को महोबा ले जाने में सफल हो गया। माँ तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। महारानी, आप अब भी उस बनाफर की प्रशंसा कर रही हैं? वो जीवित है, ये जानकर आप प्रसन्न हो रही हैं, किंतु आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उसने मां शारदा की मूर्ति को महोबा की सीमा में स्थापित करने का जो निर्णय लिया है वो कितना उकसाने वाला है। इसका मतलब ये कि अब हमें मां शारदा के दर्शन के लिए महोबा की आज्ञा लेनी पड़ेगी। नहीं लेनी पड़ेगी महाराज, वो बड़े संस्कारी बच्चे हैं। वो भगवान और हमारे बीच दीवार नहीं बनेंगे। अच्छा, तो अभी हमें महोबा जाना होगा माँ के दर्शन के लिए। अभी मंदिर कहाँ बन रहा है इसका निर्णय नहीं लिया गया है। हम तलवार खींच लेंगे यदि महोबा की सीमा में मंदिर का निर्माण हुआ तो। महाराज, पहले पता तो चले कि आला चाहता क्या है, और जहाँ तक हम समझते हैं आपको तलवार खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम दुश्मन की सीमा में अपनी बेटी को जाने की अनुमति नहीं देंगे। वो हमारे दुश्मन नहीं है,
ये इसलिए हो रहा है कि स्वयं माँ चाहती है कि हम मोहब्बा जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? आज मेरे और मेरी माँ की सांसें चल रही है तो उन वीर बनाफरों का ही तो ऋण है इस पत्रीगढ़ पर। महाराज, आला और मलखान ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना हमें और आपकी पुत्री को सहकुशल पत्रीगढ़ पहुंचाया था। यदि वो नीति जाति के हैं तो हमारी तो कोई जाति ही नहीं है। बस बस बस, अब चुप रहिए। एक शब्द और नहीं। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम महुआ वालों के लिए अपना निर्णय नहीं बदल सकते। और आप भी हमारे विचार मोहब्बा वालों के लिए नहीं बदल सकते। ये भी तो समझिए कि आज नहीं तो कल हमें मोहब्बा जाना ही है। यह इसलिए क्योंकि महाराज को यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी मदद महुआ वालों ने की थी। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? महाराज तो प्रसन्न होंगे कि उन वीरों ने महारानी और राजकुमारी की जान बचाई है। आप सच कह रही हो बेटी, परंतु आप ये नहीं जानती, महाराज को जब ये ज्ञात होगा तो उन्हें बड़ा धक्का लगेगा कि बनाफरों का पत्रीगढ़ पर एहसान है। क्यों? आप भी तो बनाफरों के बारे में अनुचित सोचती थी, पर स्वयं उन्हें देखकर आपने भी अपने विचार बदल लिए। महाराज भी उन्हें देखकर अपने विचार बदल लेंगे। नहीं, हमें प्रतीत नहीं होता कि महाराज तिल भर भी बदलेंगे। इसलिए उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि महुआ वाले पत्रीगढ़ की सीमा में दाखिल भी हुए थे। क्यों? क्या भ्रम है महाराज के मन में महुआ वालों के लिए? क्या आला और मलखान इंसान नहीं है? क्या वो पत्रीगढ़ के किसी भी क्षत्रिय से कम वीर हैं? नहीं बेटी, ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है। आला और मलखान केवल पत्रीगढ़ नहीं, परंतु संपूर्ण भारत खंड के सबसे बड़े महारथी है, और उनके जैसा तेजस्वी शायद ही इस दुनिया में कोई पालन करना होता है। पति ही हमारा परमेश्वर होता है। वे जैसा चाहे हमें वैसे ही चलना होता है। एक वक्त था जब हम चिकारी राज्य की राजकुमारी चंचल देवी थे, परंतु आज केवल महारानी पत्रीगढ़। हमारा नाम, हमारी पहचान केवल महाराज पत्रीगढ़ है, और महाराज पत्रीगढ़ महुआ वालों को पसंद नहीं करते, और हमारा कर्तव्य है कि उनकी पसंद और नापसंद का स्वीकार करें। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारे कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे। तो हम भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मन ही मन में हम मलखान को अपना परमेश्वर मान चुके हैं। गजमोतिनी, सच कह रहे हैं हम माँ। हम नहीं जानते कि मलखान हमारे बारे में क्या सोचते हैं, पर हम ये जानते हैं कि माँ शारदा ने हमें आशीर्वाद दिया है, हम पर फूल भी बरसाए थे, और जो माँ शारदा चाहती है वो होकर ही रहेगा। बस बहुत हो गया। हम तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं, तुम्हारी मांग में सिंदूर देखना चाहते हैं, ना कि खून। यदि